है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे सीटेट का तैयारी करते हो, बीटेट का तैयारी करते हो, एस्टेट का तैयारी करते हो, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्कॉलर फ्रॉम। यहाँ देखिए स्कॉलर फ्रॉम है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ स्कॉलर फ्रॉम। ठीक है, स्कॉलर फ्रॉम फार ऑफ कंट्री लाइक तिब्बत, यानी कि स्कॉलर आया करते थे कहाँ से? फार फ्रॉम कंट्री, दूर दराज से, जैसे कि लाइक मीन्स जैसे तिब्बत से आया करते थे, चाइना से आया करते थे, कोरिया से आया करते थे, तुर्किस्तान से आया करते थे, मंगोलिया से आया करते थे, के मिस आना आया करते थे, टू नालंदा, नालंदा में आया करते थे, टू स्टडी शिक्षा हासिल करने के लिए, एंड कलेक्ट बुद्धिज्म लिटरेचर, और बौद्ध साहित्य को इकट्ठा करने के लिए आया करते थे स्कॉलर नालंदा में। कहाँ कहाँ से? तो यहाँ बताया गया है तिब्बत से आया करते थे, चाइना से, कोरिया से, तुर्किस्तान से और मंगोलिया से, इन देशों से नालंदा में शिक्षा हासिल करने के लिए आया करते थे। और जो बौद्ध साहित्य है उसका जो है बौद्ध साहित्य का कलेक्शन करने के लिए आया करते थे। उसके बाद है इट हैज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, और यह जो था बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी था एशिया के, यानी कि एशिया के सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी में। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज प्रिपेयर विद द ग्रेट विजन। यहाँ कहा जा रहा है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस था ना, उसको तैयार किया गया था ग्रेट विजन, बहुत ही अच्छे बुद्धिमत्ता से, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया था। प्रोवाइडिंग, उसमें दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ देम, उसमें सर्वगुण सर्व शिक्षा शामिल किया गया था, यानी हर तरह के उसमें अच्छे अच्छे शिक्षा को नालंदा यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया था। जैसे कि ग्रामर उसमें शामिल था, लॉजिक यानी तर्क करने का शक्ति उसमें शामिल था, मेडिकल साइंस उसमें शामिल किया गया था, आर्ट्स कला को शामिल किया गया था, एंड क्राफ्ट और शिल्प कला या शिल्प कला को उसमें शामिल किया गया था। वेयर एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, ये जो सभी सब्जेक्ट अभी मैंने बताया ये कंपल्सरी था, यानी सभी को इसको पढ़ना पड़ेगा, यानी ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, आर्ट्स और क्राफ्ट सभी के लिए था। ठीक है, रिलीजन्स एंड फिलोसफी, यानी कि धर्म और दर्शन, वेयर टॉट पढ़ाया जाता था, डिपेंडिंग ऑन, यानी डिपेंड था ऑन किस पर? ऑन वंस ऑन ए स्पेशल चॉइस, अपने चॉइस पर ये दो लैंग्वेज शामिल था कि अगर आप रिलीजन की पढ़ाई करना चाहते हैं या दर्शन की तो ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, आर्ट्स और क्राफ्ट जो है ये आपको सभी को पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद देखिए चलते हैं, हेंगसांग स्टडी लॉ, जो हेंगसांग था उसने शिक्षा हासिल किया था यहाँ से लॉ का, यानी कानून का, योगा का उसने किया था, फोनेटिक यानी स्वर विज्ञान का, एंड पाणिनि ग्रामर, और पाणिनि के ग्रामर जो होता है उसका उसने शिक्षा हासिल किया था। एट द टाइम, उस समय, जब वेन मीन्स जब आचार्य शिलभद्र जब आचार्य शिलभद्र थे द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जब चांसलर थे आचार्य शिलभद्र, उस समय हेंगसांग जो चाइनीज था वो यहाँ आकर लॉ का पढ़ाई किया था, योगा का पढ़ाई किया था, स्वर विज्ञान का पढ़ाई किया था और ग्रामर, पाणिनि ग्रामर का उसने अध्ययन किया था आकर। एंड आफ्टर इट स्टडी, और इन सारी स्टडी के बाद बुद्धिस्ट वर्क, और उसने बुद्धिस्ट काम भी किया, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित उसने कई काम भी यहाँ पे किया। इट सिंग द चाइनीज ट्रेवलर ऑल्सो स्टडी हियर, उसके बाद भी चाइनीज जो ट्रेवलर थे, यात्री थे, ठीक है, चाइनीज यात्री जो थे ऑल्सो स्टडी हियर, यहाँ पर आकर वो भी हमेशा शिक्षा हासिल करते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नालंदा हैज़ द ऑनर ऑफ सेंडिंग, यानी नालंदा को यह
आदर था, सम्मान था, प्रसिद्धि थी कि वो सेंडिंग भेजता था इट्स स्कॉलर अपने विद्वानों को टू फॉरेनर कंट्री, यानी कि विदेशी देशों में, विदेश में अपने स्कॉलर को, विद्वान को नालंदा यूनिवर्सिटी भेजा करता था। ठीक है, ये उसको सम्मान, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि थी। ठीक है, हु कैरिड द टच ऑफ नॉलेज, जो ले जाया करते थे और नॉलेज जो होता है उसकी रोशनी जलाया करते थे, यानी नॉलेज का प्रचार करते थे, ज्ञान दिया करते थे लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे द इम्पेरर, यानी कि सम्राट ऑफ तिब्बत, तिब्बत के सम्राट जो था जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग चेंग गेम्पो। ठीक है, तिब्बत का सम्राट जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग चेन जिम्बो सेंड, उसने भी भेजा था किसको, थोनिम सेम्बोट टू नालंदा, उसने भी थोमिन सेम्बोट को भेजा था नालंदा में। ठीक है, थोमिन सेम्बोट को नालंदा में भेजा था, किस लिए, टू स्टडी संस्कृत, कि वो संस्कृत की शिक्षा हासिल करे, एंड और नॉलेज ऑफ इंडियन, और भारत की जानकारी लाए, फॉर किस लिए, इंट्रोड्यूसिंग इट, इसका परिचय दे, यानी बताए। ठीक है, इन हिज कंट्री, अपने देश में वो इसके बारे में बताए, संस्कृत का प्रचार करे, संस्कृत के बारे में अपने देश में बताए। इसे तिब्बत के सम्राट ने अपने आदमियों को भेजा था जिसका नाम थोनिम था। ठीक है, इट इज़ बिलीव, ऐसा विश्वास है कि कोरियन स्कॉलर, यानी कोरियन के विद्वान जो थे, कैम आए थे टू स्टडी, शिक्षा हासिल करने, द विनाया एंड अभिधर्मन, यानी कि ये दो कोर्स है जिसका नाम है विनाया और अभिधर्मन, उसकी शिक्षा के लिए कोरिया से विद्वान आए हुए थे। कहाँ पे, एट नालंदा में, नालंदा में आए हुए थे कोरिया के विद्वान जो जिन्होंने शिक्षा हासिल किया विनाया और अभिधर्मा का। ठीक है, उसके बाद देखिए द ब्राउज स्टेटस ऑफ स्टैचू ऑफ बुद्धा, कह रहा है कि जो तांबा के स्टैचू था, यानी मूर्ति था बौद्धा का, ठीक है, गौतम बुद्ध का, एट कुर्सिहार में, जो कुर्सिहार में तांबा का मूर्ति था गौतम बुद्ध का, इजरेर, वो बड़ा ही दुर्लभ एग्जाम्पल था, यानी बहुत ही बेहतरीन अद्भुत एग्जाम्पल था ऑफ नालंदा आर्ट्स, नालंदा की कला का, यानी कि नालंदा के कला और जो संस्कृति कल्चर है उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था, जो कुर्सिहार में गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, ओ जो तांबा की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुरोध किया टू द पीपल, लोगों से, टू रिवाइव द एजुकेशन, कि फिर से जिंदा करे उस एजुकेशन सिस्टम को ऑफ द एंशियंट नालंदा, जो प्राचीन नालंदा की शिक्षा पद्धति थी, उसे अनुरोध किया कि वो फिर से हासिल करे, फिर से उसे जगाएं। ठीक है, उसको फिर से आगे बढ़ाएं। ठीक है, नालंदा एंड री एस्टेब्लिश, और दोबारा उसको पुनः स्थापना करें नालंदा को एज द सेंटर ऑफ आर्ट्स, नालंदा को फिर से केंद्र बनाए। ठीक है, सेंटर ऑफ आर्ट्स, कला का केंद्र बनाए, साहित्य का केंद्र बनाए, दर्शन फिलोसफी में दर्शन का केंद्र बनाए, धर्म रिलीजन का केंद्र बनाए, एंड साइंस का केंद्र बिंदु बनाए। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम है प्राचीन नालंदा की, उसे आप लोग अपनाएं और नालंदा को फिर से केंद्र बिंदु बनाएं, आर्ट्स का, साहित्य का, फिलोसफी का, रिलीजन का और साइंस का। ठीक है, इट विल बी द ओनली वे, और यही एक रास्ता है, प्रीवेल कल्चर रिनासेंस, कि हमारे संस्कृति का एक क्रांति आ सके इन लाइफ, अपने जीवन में, पूरे राष्ट्र में, किस बाई डिवोटिंग ए लाइफ टाइम सर्च आफ्टर ट्रू, कि हम लोग जीवन में सच, ट्रुथ में सच्चाई का सर्च कर सके, खोज कर सके। यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है कि हम लोग क्रांति ला सके अपने राष्ट्र में, अपने जीवन में क्रांति ला सके। इसलिए हम लोग को नालंदा की जो पद्धति है, नालंदा की जो शिक्षा पद्धति है, उसे हम लोग को अपनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए मगध रिसर्च सेंटर, जो मगध रिसर्च सेंटर है
थ्रो वेरी यंग, वो अभी शिशु अवस्था में है, यानी कि अभी बहुत बच्चा है, ठीक है। स्टिल इट में फुलफिल, और जल्द ही यह फुलफिल करेगा द नीड ऑफ द एज, और इस युग का जो ज़रूरत है, नीड है, ठीक है, उसको ये जल्द ही फुलफिल करेगा, यानी कि फुलफिल मीन्स पूरा करेगा, ठीक है। स्टिल जल्द ही यह पूरा करेगा ज़रूरत जो है ऑफ द एज, इस युग की जो ज़रूरत है वो जल्द ही नालंदा पूरा करेगा, अभी ये शिशु अवस्था में है, यानी कि यंग है, ठीक है। एंड डेवलप, और ये विकास करेगा इट सेल्फ इन द बिग सेंटर, और यह एक बड़ा सेंटर, यानी कि एक बड़ा जो सेंटर होता है, ठीक है, केंद्र बिंदु होता है, उसमें यह खुद को ढालेगा, ठीक है। अभी अभी ये शिशु अवस्था में है और जल्द ही नालंदा जो है एक बहुत ही अच्छा सेंटर के रूप में बनेगा। तो देखिए, मैंने आज आप लोगों को इस चैप्टर का समरी बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैं आप लोगों को जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँचे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।